चलो गाइस, चलो गाइस, चलो गाइस, चलो गाइस, क्या हो गया? चलो, क्या लास्ट लेक्चर में अपन ने टाइप्स ऑफ अकाउंट देखे थे, हाँ या ना? राइट, तो सर आज क्या देखेंगे? चलो जी बता दो, किताबें ओपन कर लो अपनी अपनी। किया? पहले एक बार चलो रिवाइज करो। क्या करूं? हाँ नहीं, फिर से यही थोड़ी करेंगे। अच्छा, किसने परसों का लेक्चर नहीं देखा? सबने देख के आयो? वेरी गुड, वेरी गुड। तेरे शक्ल से लगा तूने नहीं देखी है। देखा है? ठीक है। नहीं देखा ना? ये तेरी सहेली बोल रही नहीं देखा। दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है। मैं रहता तो ऐसे बाल खींच के गिरा देता। शे, चलो एनीवेज, जल्दी से तो कौन से 3 टाइप ऑफ अकाउंट है अपने? पर्सनल है, रियल है एंड नॉमिनल अकाउंट। राइट, पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीजें आ गई? इंसान, फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड देन लाइबिलिटी। राइट, रियल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? एसेट्स, मात्र और मात्र एसेट। और नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं तुम्हारे सारे? इनकम एंड एक्सपेंस, तुम्हारे इनकम एंड एक्सपेंस। राइट, कल अपन ने आइडेंटिफिकेशन करना शुरू किया था या नहीं किया था? क्या रही, हाँ या ना? चल, 1 मिनट, वर्कबुक मुझे लोड करने दो इसमें। एक मिनट रुकना। आई ड्रॉप। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। एक बार फिर से अपन ये करेंगे, तुम मुझे बताओ क्या टाइप बताना है, जल्दी जल्दी। इजी लग रहा है क्या ये सब? क्या टफ है बहुत? है ना, बालिश है ना अकाउंट वाला है। ये तो भैया हम पहली दूसरी में कर लेते थे। क्या है अकाउंट्स, है ना? अमेरिका क्या कहता है? एनीवेज, चलो सबसे पहले कैश अकाउंट कौन सा है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। क्या है? रियल। क्यों? क्योंकि ये क्या है? असेट्स, एसेट। सोहन अकाउंट पर्सनल। रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट नॉमिनल। शाबाश। मशीनरी अकाउंट नॉमिनल। क्यों? कैसे? तूने मशीनरी खरीदी है, तेरा वो एसेट नहीं बना क्या? रियल। कैपिटल अकाउंट मैंने बताया था तुम्हें। कैपिटल अकाउंट क्या है? पर्सनल है। वेरी गुड। क्यों पर्सनल बोला था? लाइबिलिटी है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे बताओ, कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। राइट, तो ओनर इंसान है, तो कैपिटल अकाउंट तेरा हो जाता है पर्सनल। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट लाइबिलिटी भी, तो लाइबिलिटी भी पर्सनल अकाउंट है। अच्छा, सैलरी अकाउंट नॉमिनल। क्यों? इनकम है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू बताओ भाई, सैलरी सर बिजनेस के लिए एक्सपेंस है इसलिए नॉमिनल। अच्छा, बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्डिंग रियल। क्यों? क्योंकि एसेट है। वेजेस अकाउंट नॉमिनल। क्यों? एक्सपेंस है। फर्नीचर अकाउंट
रियल, क्योंकि एसेट्स है। वेरी गुड। गोपाल ट्रेडर्स अकाउंट पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन है। कमीशन अकाउंट नॉमिनल। गुड्स, गुड्स अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है क्या? नहीं, मैं तुम्हें कल ही सिखाया था। इट्स आइदर परचेजेस या तो सेल्स। अच्छा, अगर स्टॉक दिया है, स्टॉक एसेट रहता है, क्योंकि साल के एंड में जो माल पड़ा है उसको स्टॉक बोला जाता है, तो उधर एसेट हुआ ना, राइट? तो वो एसेट है। बट गुड्स अकाउंट ऐसा होता ही नहीं है, इट्स आइदर परचेजेस और सेल्स। समझ में आ रहा है? तो बताओ क्या लिखूं, कौन सा है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? नॉमिनल है। परचेजेस बोला तो एक्सपेंस, सेल्स बोला तो इनकम, बट है तो नॉमिनली। अच्छा, एचडीएफसी बैंक अकाउंट पर्सनल। इंटरेस्ट अकाउंट क्या है? इंटरेस्ट इंसान है? नहीं। ऑर्गेनाइजेशन है? लाइबिलिटी है? नहीं सर। एसेट है? नहीं। एक्सपेंस इनकम है? हाँ, इनकम हो सकती है, एक्सपेंस हो सकता है, तो दिस इज नॉमिनल। कंप्यूटर अकाउंट रियल, क्योंकि एसेट है। अच्छा, ड्राइंग्स अकाउंट कल मैंने सिखाया था। तुमने कैपिटल को किसको ट्रीट किया? पर्सनल, है ना? जो ओनर बिजनेस में पैसा लाता है वो कैपिटल, वो पर्सनल। तो जब ओनर बिजनेस से पैसा भी लेके जाता है, वो ड्राइंग्स, वो भी कौन सा हो जाता है? पर्सनली होता है। कल ही सिखाया था, याद रखना ये चीजें, भूलो मत। डिस्काउंट अकाउंट नॉमिनल, डिस्काउंट नॉमिनल। व्हीकल अकाउंट गाड़ी, एसेट, रियल। एडवर्टीजमेंट अकाउंट नॉमिनल है फिर से, क्योंकि खर्चा है। अब तुम्हें बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करने तो आ चुका है, पर्सनल क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल क्या है। ठीक है? तो सर अभी अगली स्टेप क्या होती है? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा अकाउंट किस में है। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है, ठीक है? क्या एग्जांपल बोलो? एक ट्रांजैक्शन दिया जाएगा, अपन धीरे धीरे जर्नल एंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है? मुझे बताओ, एक ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन क्या है तेरे स्क्रीन के सामने बेटा? सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹2000। इसका क्या मतलब है? गुड्स तूने बेचा है कितने का? 2000 का। अब ध्यान से सुनो, अकाउंट्स में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, दो इफेक्ट आती है। कितनी इफेक्ट आती है? दो। एक क्या? डेबिट। एक क्या होता है? डेबिट होता है। दूसरा क्या होता है? क्रेडिट होता है। अभी के लिए सर कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, अपन वो नहीं पढ़ने वाले। सबसे पहले तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से दो अकाउंट्स इस ट्रांजैक्शन में आएंगे। जैसे कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹2000, एक अकाउंट दिख रहा है सर, गुड्स बेचा, कैश मिली, तो क्या कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ है? हाँ, एक अकाउंट आया कैश अकाउंट। एंड दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा? वो कैश किसकी वजह से मिली? सेल्स हुआ इसलिए, तो दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा? सेल्स का अकाउंट आएगा। दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा बोलो? सेल्स। यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन से दो टाइप ऑफ अकाउंट आता है। तो वैसे गुड्स सोल्ड फॉर कैश, पहला अकाउंट कौन सा हुआ? कैश अकाउंट। एंड दूसरा अकाउंट कौन सा हुआ बोलो? सेल्स अकाउंट। हाँ या ना? यू हैव टू आइडेंटिफाई। बताओ कैश अकाउंट कौन सा टाइप है? क्या रियल है, क्योंकि एसेट। एंड सेल्स अकाउंट कौन सा टाइप है? नॉमिनल। समझ में आया कैसा खेल खेलना है अभी? हाँ, चलो ठीक है, आ जाओ पढ़ो पहला ट्रांजैक्शन। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। कौन से दो अकाउंट आएंगे बताओ? अच्छा सर, कैश आया है तो कैश अकाउंट तो आएगा, ये अपने को बहुत अच्छे से आ गया। टाइप 1 कैश अकाउंट। सेकंड अकाउंट कौन सा आएगा? देखो, एक्सपेंस अकाउंट कोई एक अकाउंट होता नहीं है। परफेक्ट, कैपिटल अकाउंट आएगा ना। अरे स्टार्टेड बिजनेस, जो भी बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा लाया है उसको तुम क्या बोलते हो? कैपिटल बोलते हैं या नहीं बोलते? तो क्या सेकंड अकाउंट तुम्हारा कौन सा हो गया? कैपिटल अकाउंट। ये आइडेंटिफाई ना ऐसे एक दिन में नहीं होता है। जब तुम 30, 50, 100 ट्रांजैक्शंस के ऐसे दो 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 अकाउंट्स आइडेंटिफाई करते हैं, तब जाके ग्रेजुअली हाथ में बैठ जाता है, अरे ये ट्रांजैक्शन इसमें ये दो अकाउंट आएंगे। ठीक है? सो अब भी टफ लगता रहेगा तो जस्ट ट्रस्ट दी प्रोसेस, करते जाओ, हो जाएगा। बताओ कैश अकाउंट कौन सा है? ये तो इजी होना चाहिए। कौन सा है? रियल। एंड कैपिटल अकाउंट कौन सा है? पर्सनल। क्यों? क्योंकि
हाँ, लाइबिलिटी है और कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है अपने ओनर को जो कि इंसान है। परफेक्ट। दूसरा, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 सॉरी। एक तो सर पता ही विलन ही हो गया है, जहां पे अपने को दिख रहा है कि कैश ट्रांजैक्शन है, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। कैश अकाउंट तो ये तो हो गई, अफेक्ट तो हो गई, लिख दिया कैश अकाउंट। दूसरा कौन सा हो रहा है? सेल्स केस है। तूने क्या बेचा है, कहां बेचा है? सेल्स है या परचेजेस है? खरीदा है ना, बिजनेस ने माल खरीदा हुआ है ना, तो यहां पे कौन सा अकाउंट आएगा? बोलो जल्दी से। परचेजेस अकाउंट आएगा। सेल्स अकाउंट कैसे क्या बताओ? ये है रियल एंड ये है नॉमिनल। डोके में घुस रहा है क्या तुम्हारे? एकदम डोके में। ठीक है। अगला, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 3,000 सॉरी। पता है सर एक कौन सा कैश अकाउंट आएगा क्या? हाँ जी। दूसरा सोल्ड गुड्स, क्या बात है, सेल्स। ये तो पहले वाले जैसे ही हो गया ना, जो ये किया अपन ने ग्रीन कलर में जो लिखा है। कैश कौन सा बोलो? रियल। और ये हाँ, और ये कौन सा? नॉमिनल। ठीक है जी। ये बताओ फोर्थ वाला, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 8,000। बताइए सर, बताइए। एक तो फिक्स है और कैश दिख रहा है तो कैश अकाउंट आएगा ही। दूसरा बताओ, परचेज किया है तो क्या परचेज अकाउंट आएगा? गलत। ध्यान से सुनो। इन अकाउंट्स अगर दो चीजें होती है, इन अकाउंट्स दो चीजें होती है। एक कौन है? गुड्स है। गुड्स सबको पता है क्या होती है, राइट? एक होता है गुड्स एंड दूसरा होता है एसेट्स। क्या मैंने इस दोनों के बीच का डिफरेंस तुम्हें सिखाया था या नहीं सिखाया था जब अपन टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे? क्या डिफरेंस है बता तू? गुड्स और एसेट्स में क्या डिफरेंस है? तू बता दे। देखो, अगर आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं है, क्लास में बैठो ही मत। मैंने उसका रिवीजन ले लिया, टेस्ट ले ली, सब ले लिया, अब उसके बावजूद तुम सेल्फ स्टडी करके नहीं आते हो तो क्या पॉइंट है? तुम में से किसको पता है? बता। बहुत सिंपल है। गुड्स मतलब हर वो चीज जिसमें ट्रेडर डील करता है, मतलब खरीदता बेचता खरीदता बेचता खरीदता बेचता है। जैसे यूनिक एकेडमी के लिए गुड्स क्या हो गया? जो हमारी किताबें हैं, राइट? तुम कैसे, जो हमारी किताबें हम मान लो बेचते हैं, तो किताबें हमारे लिए क्या हो गई? गुड्स हो गई, राइट? बट वहीं पे एसेट्स क्या होते हैं? जो मेरे बिजनेस में मैं खरीदता बेचता हूं क्या? नहीं, मैंने खरीदी है, 1 साल से ज्यादा के लिए होता है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे देता है, तो 2,000 एसेट्स, राइट? जैसे ये फर्नीचर यूनिक एकेडमी के लिए क्या है? एसेट है। पर वही बुक्स यूनिक एकेडमी के लिए क्या है? गुड्स है। ठीक है। जब भी गुड्स का परचेज या सेल होता है, जब भी गुड्स का परचेज या सेल होता है, तो तब तुम कौन सा अकाउंट इस्तेमाल करते हो पता है? परचेज किया है तो परचेज अकाउंट, सेल किया है तो सेल्स अकाउंट, राइट? बट अगर तुमने क्या खरीदा बेचा है? बोलो लाला। एसेट। अगर आपने कोई एसेट परचेज की है या कोई एसेट सेल की है, तो वो सिचुएशन में तुम परचेज अकाउंट या सेल्स अकाउंट नहीं खोलते हो, तुम वो पर्टिकुलर एसेट का अकाउंट ओपन करते हो। तुम वो पर्टिकुलर क्या ओपन करते हो? एसेट का अकाउंट ओपन करते हो। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ, गुड्स सोल्ड 5,000, कैश अकाउंट आ जाएगा क्या? हाँ। दूसरा कौन सा आएगा? सेल्स आएगा, है ना? गुड्स परचेजेस रुपीज 20,000, कैश आएगा और परचेजेस आएगा। पर अगर मैं बोलता हूं
सोल्ड मशीनरी फॉर 80,000, तो क्या कैश एंड सेल्स आएगा या कैश एंड मशीनरी आएगा? अरे एसेट मतलब क्या? वो एसेट का नाम बेटा, एसेट अकाउंट नहीं खोलते हो तो वो एसेट अकाउंट यहाँ पे लिखने का मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर एसेट का नाम तुम यहाँ लिखते हो, राइट? तो बताओ कैश एंड सेल्स करोगे या कैश एंड मशीनरी करोगे? कैश एंड मशीनरी। मैंने बिल्डिंग परचेज करी तो कैश एंड परचेजेस करूँ या कैश एंड बिल्डिंग करूँ? कैश एंड बिल्डिंग करूँगा। समझ में आ रहा है? सो उसी तरीके से जरा इसका जवाब दो मुझे अब। परचेजेस फर्नीचर फॉर कैश 8,000, कैश तो आ गया, दूसरा क्या परचेजेस अकाउंट खोलूंगा क्या? नहीं, क्योंकि सर मैंने गुड्स का लेन देन नहीं किया है, एसेट का किया, तो वो पर्टिकुलर एसेट का नाम आता है। क्या लिखूं? कौन सा अकाउंट? फर्नीचर अकाउंट। समझ में आ रही है? राइट। बताओ क्या होती है कैश? कौन सी है? रियल। एंड फर्नीचर कौन सा है? ये भी तो रियल है ना, एसेट है क्योंकि। अगला पेड सैलरी ₹3,000, कौन से दो अकाउंट आएंगे? कैश तो आएगी क्या फिर से? हाँ सर, कैश खरीदा है। एंड दूसरा क्या? सैलरी। सैलरी दी है हमने इसलिए, तो दूसरी आई सैलरी अकाउंट। बताओ कैश अकाउंट कौन सा है? रियल। और सैलरी कौन सी है? नॉमिनल। क्यों? एक्सपेंस है क्योंकि। वेरी गुड। अच्छा 6 पेड रेंट 2,000, क्या आएगा? कैश आएगा। और दूसरा क्या आएगा? कैश आया है। रेंट का आया है सर, रेंट का पे किया है, तो दूसरा अकाउंट हो जाएगा रेंट अकाउंट। बताओ कैश कौन सा है? कैश इज रियल अकाउंट। और रेंट कौन सा है? नॉमिनल है, रेंट आ गया नॉमिनल। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? मैं क्या चाहता हूं, सुनो मेरी बात। यहां से लेके रहने ही दो सर, क्यों कर रहे हो? गया फिर से। बोल दूं क्या मैं? हाँ तुमको समझा ना, सॉल्व करो खुद से, चलो जल्दी। सिंपल, यहां से लेके यहां तक, ट्रांजैक्शन नंबर 14 से लेके ट्रांजैक्शन नंबर 20, यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। कितना टाइम चाहिए इसके लिए तुम्हें? आ 10 मिनट? 20? तेरी सासू का माता। ठीक है बेटे, 1 सेकंड रुक जाओ, यार टाइमर लगाया मैंने। आई एम गिविंग यू खाला थाला फॉर अ रीजन। स्टार्ट है, 7 मिनट का समय। ठीक है, यहाँ पर राइट कॉर्नर में आपका समय चल रहा है।
तेजी में कर लिया भाई। किससे पढ़ा तुमने? किससे पढ़ा तुमने इतना तेज कर लिया? थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, बताओ, एक एक को पूछूंगा। कहाँ से? 14 से है ना? परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹20,000। बताओ मैडम। चुप, तू मैडम है? लग तो नहीं रहा। बता। कैश एंड मशीनरी। परचेजेस क्यों नहीं किया? कैश अकाउंट एंड परचेजेस अकाउंट क्यों नहीं किया? हाँ, जब गुड्स का लेन देन होता है तभी परचेज सेल्स आता है। अगर एसेट का परचेज एंड सेल होता है तो वो एसेट का नाम लिखते हैं अपन। वेरी गुड। कैश क्या है? रियल। मशीनरी रियल। ठीक है, बताओ तुम। ये 15 कैश एंड वेजेस। वेरी गुड। क्या है कैश? रियल। वेजेस नॉमिनल। अच्छा, बाय द वे, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग, वेजेस और सैलरी में क्या फर्क है? हाँ, वेजेस होती है दिहाड़ी, है ना? जो दिहाड़ी लगाते हैं, भैया काम किया पैसा लिया, काम किया पैसा लिया। आज काम पे नहीं आया, पैसा नहीं मिलेगा, दैट इज दिहाड़ी, वेजेस। और सैलरी तेरी मंथली होती है। बहुत बढ़िया जी। 16 में बताओ, तीसरी मैडम। कैश एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट बनाया तुमने या इंटरेस्ट अकाउंट बनाया? इंटरेस्ट अकाउंट चलेगा क्या? इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा तो भी चल जाए, बट बेटर इज इंटरेस्ट अकाउंट बनाना। बताओ कैश कौन सा है? रियल एंड इंटरेस्ट नॉमिनल। बहुत होशियार। 17 बताओ भाई। कैश एंड इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। अच्छा, तुमने भी यही बनाया क्या? कैश कौन सा है? रियल एंड इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट नॉमिनल। बहुत बढ़िया। बताओ भाई। परचेज कंप्यूटर फॉर कैश 25,000। बरोबर। कैश क्या है? रियल एंड कंप्यूटर रियल। बरोबर। परचेजेस अकाउंट नहीं बनाएंगे ना? नहीं। वेरी गुड जी। 19 सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹4,000। हाँ, कैश अकाउंट नॉमिनल, कैश रियल। दूसरा कौन सा आएगा? सेल्स अकाउंट। बता। मोहन अकाउंट।
सेल्स अकाउंट, मोहन अकाउंट। क्या आना चाहिए? एक तो फिक्स है सर, कौन सा? केस तो आएगा ही सर, केस अकाउंट तो आएगा ही, केस। दूसरा कौन सा आना चाहिए सर? दूसरे में तो दो दावेदार है, एक है मोहन अकाउंट एंड दूसरा सालिस अकाउंट, सेल्स अकाउंट। आई मीन टू से तुम तीनों ने सेल्स किया है, तुम दोनों ने मोहन किया है। भाई ने क्या किया है? भाई ने कुछ नहीं किया है। भाई टेंशन में मेरे से सवाल पूछ लिया। भाई टेंशन में नहीं आ रहेगा। 19th वाले को अब भी किले में रखता हूँ होल्ड पे, ठीक है? बताता हूँ किसकी जीत हुई, है ना? लड़की समाज या लड़के समाज, किसकी जीत हुई है मैं बताऊंगा, रुक जाओ। पर इसके पहले ये 20th ट्रांजैक्शन किसको लगता है मेरा सही है? सही है लगता है, बता। फिर तो रहेगा, बता। ठीक है, कैश कर लिया है। दूसरा, बहुत बढ़िया। क्या ड्राइंग्स बनाया तुमने? तूने क्या किया था भाई? ड्राइंग्स तूने भी, सभी ने ड्राइंग्स अकाउंट खोले थे। वेरी गुड। कैश कौन सा? रियल एंड ड्राइंग्स पर्सनल। बहुत होशियार यार। अब बस एक जगह तुम फंसोगे, ये ऐसे वाले खेल में। सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹4,000। तो सर कौन सा अकाउंट खोले? कैश खोला एक सर हमने, है ना? क्योंकि हमें लग रहा है कि माल बेचा तो पैसा आया। दूसरा मोहन खोले या सेल्स खोले, ये सवाल है। आया ना? अब देखो तुम सब किस तरीके से गलत होते हो, ध्यान से देखना, ठीक है? रुक जाओ। फुल मिरर पेज, अरे नहीं, एंटायर स्क्रीन नहीं, प्रेजेंटर पेज, यस। अब ध्यान से सुनो। मुझे एक बात बताना, मैं एक ट्रांजैक्शन लिखता हूं, ठीक है? मुझे बताओ उसमें कौन से दो चीजें आएगी, राइट? ट्रांजैक्शन समझा क्या हुआ है? बताओ क्या हुई है? ये क्या हुई? ट्रांजैक्शन क्या हुई बताओ? सोल्ड गुड्स टू बेबी ऑन क्रेडिट ₹20,000। मुझे बताओ कौन से दो अकाउंट आएंगे यहां पे? तुम्हारी सासू का माथा, कैश। मुझे बताओ कैश अकाउंट कब आना चाहिए? जब कैश एक तो आई है या कैश या तो गई है, तभी कैश अकाउंट को हाथ लगाऊंगा ना। अरे कोई एक अकाउंट को एक बास्केट की तरह मानो, ठीक है? ये बास्केट में पैसा जब जाएगा या पैसा जब आएगा तभी कैश अकाउंट को अफेक्ट होगा। इस ट्रांजैक्शन में इस बास्केट में पैसा आया या पैसा गया क्या? नहीं। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे कैश अकाउंट आएगा क्या? यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं आएगा सर। पहला बात डन। दूसरा, मुझे बताओ कौन सा अकाउंट है ऐसा कि श्योर शॉट आएगा ही आएगा? क्रेडिट अकाउंट नाम का कोई अकाउंट ही नहीं होता है। क्रेडिट अकाउंट क्या हुआ? मुझे बताओ। बेबी अकाउंट को मैं अभी गिले गोली मारता हूं, क्या सेल्स अकाउंट आएगा या नहीं आएगा? अरे जब तूने माल बेचा है, भले फिर वो कैश हो या क्रेडिट हो, तेरा सेल्स अकाउंट तो आएगा ही ना, क्योंकि सेल्स हुआ है। सेल्स हुआ है तो जब सेल्स हुआ है तो सेल्स अकाउंट तो आएगा ही, राइट? अब दूसरा, अगर कैश सेल्स रहता तो दूसरा अकाउंट कौन सा आता तेरा? कैश का अकाउंट आता था, राइट? पर अब सर क्रेडिट सेल्स है, कैश अकाउंट नहीं खोल सकता। अब मैं तुमसे एक अलग सवाल पूछता हूं, ठीक है? मुझे बताओ, ये सिचुएशन 1, ठीक है? ये बंदा है, ये तुम मान लो। ये कौन हो? तुम सब, ठीक है? तुमने माल बेचा है, किसको पता है? मिस्टर रोमियो को। तुमने क्या किया है? माल बेचा या खरीदा है? बेचा है, सेल किया है। किसको? मिस्टर रोमियो को। और बदले में मिस्टर रोमियो तुम्हें क्या देता है? पैसा देता है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी विच ट्रांजैक्शन इज दिस?
कैश ट्रांजैक्शन। ये सिचुएशन 1। और अब मैं तुम्हारे स्क्रीन के सामने बना रहा हूं सिचुएशन नंबर 2। सेम टू सेम, कोई फर्क ही नहीं। तो सर काय को बना रहे, रुकना शाणे। बस इसमें यह फर्क है कि यहां पे रोमियो ने पैसा नहीं दिया, 2 महीने बाद पैसा देने वाला है। मतलब ये ट्रांजैक्शन कैसा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। टेल मी, तुम रोमियो के साथ संबंध बनाने के लिए कब इंटरेस्टेड हो, सिचुएशन 1 में या सिचुएशन 2 में? 2। सिचुएशन 1 में क्या तुम रोमियो की शक्ल फिर से देखना चाहोगे? तुम्हें कुछ भी रोमियो से लेना देना है क्या सिचुएशन 1 में? क्यों नहीं है? पैसा आ गया, बात खत्म। क्या वो व्यक्ति का अभी मेरे जीवन में कुछ भी महत्व है क्या, कोई भी इंपॉर्टेंस है क्या? नहीं है। तो मुझे बताओ सिचुएशन 1 में क्या मैं रोमियो अकाउंट बनाऊं क्या? क्यों नहीं बनाऊं? क्योंकि उसके साथ मेरा कोई भी संबंध है क्या अभी? नहीं। मैं बेवजह मेरे बिजनेस में एक और अकाउंट क्यों खोल के बैठूं रोमियो? तो यहां पे रोमियो अकाउंट नहीं आता है। सुनो ध्यान से, यहां पे कौन से 2 टाइप ऑफ अकाउंट आएंगे? एक आएगा कैश एंड दूसरा सेल्स। क्या यहां पे रोमियो अकाउंट आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके साथ मेरा संबंध ही नहीं है ना। हट निकल। एक बार इंसान से पैसे मिल गया, अरे एक बार इंसान से तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाता है, तो उस इंसान का कुछ भी मतलब है कि अब तुमको नहीं ना, चल निकल, अब तेरा काम नहीं है ना। मतलब ही है दुनिया बेटा, अकाउंट्स भी मतलब ही है। उसी तरीके से सिचुएशन 2 में मुझे बताओ, तुम आज खड़े हो, आज ठीक है, आज तुमने ये क्रेडिट सेल किया, पैसा कब आने वाला है? 2 महीने बाद, ठीक है। आज तुम 2 अकाउंट खोलना चाहते हो, बताओ कौन सा खोलोगे? एक तो फिक्स, कौन सा? सेल्स तो खोलोगे क्योंकि सेल्स हुआ है सर। दूसरा कौन सा ओपन करूं? फीलिंग से बताओ, क्या उसके साथ अभी संबंध रखना, क्या उसका नाम मेरे बुक्स में आना जरूरी है या नहीं है? क्यों? क्योंकि भाई पैसा आना बाकी। अच्छा एक बार पैसा आ गया तो देखो, अच्छा एक सेकंड, अभी मैं क्या लिख लूं? रोमियो लिख लूं क्या? हाँ, एक बार पैसा आ जाता है तो मैं क्या करेगा, इसका नाम कट करके यहाँ पे क्या लिख देगा मैं? कैश लिख देगा। अरे हाँ या ना? ये सर नो, सेल्स अकाउंट तो वैसे के वैसे ही रहेगा क्योंकि सेल्स हुआ है। रोमियो का जब तक संबंध है तब तक रखूंगा, संबंध एक बार टूट गया तो उसका नाम हटा के मैं क्या कर दूंगा? कैश। पर अभी मुझे रोमियो से संबंध रखना है ना, तो बताओ बुक्स में कौन से 2 अकाउंट खोलेंगे? एक सेल्स ओपन होगा एंड दूसरा रोमियो अकाउंट ओपन होगा। तो अब मुझे जवाब दो, सोल्ड गुड्स टू मिस बेबी ऑन क्रेडिट ₹20,000, कौन सा? एक कौन सा आएगा? सेल्स तो आएगा ही, दूसरा कौन सा? क्या बेबी आएगा? क्योंकि बेबी के साथ अब क्या रखने हैं तुम्हें? संबंध है। लाला नॉटी हो रहा है, नॉटी हो रहा है क्या बैंड? समझ में आया क्या? बोलो। तुम्हारे डोके में घुसी, एकदम अंदर तक घुसी डोके में, गई कि नहीं डोके में? बताओ। डोके में मतलब दिमाग में, ऑनलाइन वालों। अच्छा महाराष्ट्र बोर्ड है तो होना ही चाहिए, और सीबीएसई वाले दिमाग में, है ना? समझी? ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है सर, अगर कैश सेल्स या कैश परचेज होता है तो कौन से 2 अकाउंट आएंगे? एक कैश वाला एंड दूसरा सेल है तो सेल, परचेज है तो परचेज। बट सर अगर क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज होता है तो सेल्स परचेज तो आएगा ही आएगा, राइट। एंड दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा? वो व्यक्ति का नाम जिसके साथ तुमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंटर किया है। क्लियर है बात? डन? कोई भी डाउट है क्या? नहीं? शाबाश। अब अकाउंट्स में एक और प्रॉब्लम आती है, मैं तुम्हें बताता हूं वो प्रॉब्लम क्या है। पहला मैं 4 ट्रांजैक्शन आपके स्क्रीन पे लिखता हूं, ठीक है।
ये 4 ट्रांजैक्शन मैं तुम्हारे स्क्रीन के सामने लेके, ठीक है बेटा। आप लोग को आइडेंटिफाई करना है पहले तो। क्या आइडेंटिफाई करना है? नहीं, अकाउंट्स नहीं। अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश और सेल्स लिखूंगा मैं, बट अगर क्रेडिट है तो सेल्स एंड वो व्यक्ति का नाम वाला अकाउंट खोलूंगा मैं। बहुत सिंपल है, आइडेंटिफाई करो। चलो, पहला कौन सा है सर? जब पार्टी का नाम ही नहीं दिया है तो हम क्या मान लेंगे? ऑब्वियस सी बात है, ये कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? कैश ही होगा। अच्छा सर, हमें इसको क्रेडिट माना, क्रेडिट मान के क्या करोगे बताओ? कौन से 2 अकाउंट खोलोगे फिर? मान ही नहीं सकते हो तुम, राइट? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, इन रियल लाइफ जब भी तुम अकाउंटिंग करने जाओगे, क्या ये प्रॉब्लम आने वाली है क्या कि पता नहीं चल रहा है कैश है या क्रेडिट है? इन रियल लाइफ तुम दुकान के गल्ले पे बैठे हो मान लो, ठीक है, तुमने कोई ट्रांजैक्शन किया, क्या कंफ्यूजन होगा क्या कैश है या क्रेडिट है? होने वाला है नहीं, क्योंकि इन रियल लाइफ पता चलेगा भाई ये ट्रांजैक्शन से पैसा आया तो कैश है, बाद में आने वाला है तो क्रेडिट है। इन रियल लाइफ प्रॉब्लम नहीं आती है, बट जब थियोरेटिकली पढ़ते हैं तब अपने को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है कैश है या क्रेडिट है। तो देखो यहाँ पे तो पार्टी का नाम दिया ही नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे? ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। चलो, ये तो हो गया। ये दूसरा, क्यों दिमाग लगाना? इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात है? इधर क्लियर कट लिखा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹60,000 टू मोहन, लिखा है फॉर कैश, तो कौन सा ट्रांजैक्शन नहीं है? कैश। अच्छा मुझे बताओ, सेकेंड वाले ट्रांजैक्शन में कौन से 2 अकाउंट खोलोगे तुम? कैश और मोहन। मोहन क्यों खोलेगा? देखो, मोहन से कुछ भी संबंध रखना है क्या? नहीं, मोहन से तो आ गया ना पैसा, तो वो पार्टी का अकाउंट में मेरे बिजनेस में खोलूंगा क्या? नहीं, बात खत्म। 2 अकाउंट कौन से? कैश एंड सेल्स। समझ में आ रहा है? तीसरा ट्रांजैक्शन, रुक जाओ, 4th ट्रांजैक्शन बताओ। सीधा सीधा लिखा है, दिमाग लगाना है क्या? नहीं। सोल्ड गुड्स फॉर क्रेडिट, क्लियर कट लिखा है, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ सर? क्रेडिट। बताओ यहाँ पे कौन से 2 अकाउंट खोलोगे आप? एक सेल्स खुलेगा, दूसरा मोहन खुलेगा। मोहन के साथ आप संबंध रखना है भाई, तो मोहन खुल गया। प्रॉब्लम तब आती है जब इस प्रकार की क्वेश्चन है। अब बता, अब बोलना। देखिए क्या मीन तुमने वो, हाँ वही बेटा वही। तीसरा ट्रांजैक्शन क्या बोलोगे तुम? कैश या क्रेडिट? मैं अगेन बोल रहा हूं तुम्हें, सुनो बिफोर दौड़ाइए दिमाग। मुझे बताओ, रियल लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है क्या? सोल्ड गुड्स 60,000 टू मोहन, तो दुकान पे बैठा है, मोहन को तूने 60,000 के गुड्स बेचे, क्या कंफ्यूजन होने वाली है कि कैश है या क्रेडिट है? रियल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है, बट अकाउंट्स में थियरी में ऐसा ट्रांजैक्शन दिया है। अब अपने को कुछ तो मानना पड़ेगा इसको, कैश या क्रेडिट, क्या मानेंगे बताओ? क्या लगता है? देखो, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अगर तुम्हें गिवन क्वेश्चन, गिवन ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी फॉर कैश लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी क्या लिखा हुआ नहीं दिख रहा है? फॉर कैश लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, एंड पार्टी का नाम दिख रहा है, तो तुम इसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानोगे। तुम उसे क्या मानोगे बोलो? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जैसे 3rd वाले में मुझे बताना, क्या फॉर कैश लिखा हुआ है क्या कहीं पर भी? नहीं। पार्टी का नाम लिखा हुआ है क्या कहीं पर? हाँ, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और जब मैं बात करता हूं अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कौन से 2 अकाउंट आएगा यहाँ पे? सेल्स एंड मोहन। सर, पहले ट्रांजैक्शन में भी फॉर कैश नहीं लिखा, इसको क्रेडिट क्यों नहीं बोला आपने? हाँ, क्रेडिट तुम कब मानोगे? जब फॉर कैश नहीं लिखा हो एंड दूसरा पार्टी का नाम लिखा हो, तभी जाके उस ट्रांजैक्शन को मैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानता हूं। समझ में आया? मुझे ऑनेस्टली बताओ, रियल लाइफ में ये प्रॉब्लम आएगी या कभी भी नहीं? इसको प्रैक्टिकल के साथ जोड़ सकते हैं क्या अपन? इस वाले कंसेप्ट को प्रैक्टिकल के साथ जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती है, पर अभी किताब में ऐसा है, तो वी हैव टू टेक सम अजम्पशंस। तो अकाउंट्स में ये एक अजम्पशन है कि अगर फॉर कैश नहीं लिखा है एंड दूसरा पार्टी का नाम दिया है, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट। सर, सेकेंड ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम दिया है, क्रेडिट क्यों नहीं बोला? अरे अंधे डीडी अंधे, फॉर कैश लिखा है ना। हाँ सही कहा,
फॉर कैश लिखा, तो ये कौन सा हुआ? कैश ट्रांजैक्शन। जब क्लियर कट दिया है कुछ चीजें तो दिमाग दौड़ाना है क्या? नहीं। जब क्लियर नहीं है बात है तब दिमाग दौड़ाना है। अब इसी तरीके से टेल मी, ये 19th वाला ट्रांजैक्शन जो मैंने होल्ड पे रखा था, व्हाट विल यू डू? कौन से दो आएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी गुड्स सेल होता है या परचेज होता है आइडेंटिफाई करो कैश है या क्रेडिट है। ये कौन सा है? कैश है। अरे सेल्स है मेरे को ही पता है, मैं पूछ रहा हूं क्रेडिट है या कैश है 19th ट्रांजैक्शन? क्या है बोलो? क्रेडिट है। हाउ वी आइडेंटिफाई? फॉर कैश नहीं लिखा एंड पार्टी का नाम दिया हुआ है, क्रेडिट है। तो बताओ जो तुमने मुझे पहले बोला था सर कैश अकाउंट आएगा, फिर कंफ्यूजन है मोहन या सेल्स में से क्या आएगा, पूरा ही गलत थे तुम। कैश अकाउंट कहीं पर भी आएगा क्या? कैश अकाउंट आने ही नहीं वाला है। तो क्या आएगा अब? एक तो आएगा फिक्स सेल्स का अकाउंट एंड दूसरा कौन सा आएगा? हाँ कैश आने वाला है? नहीं सर, दूसरा आएगा मोहन सा अकाउंट। समझ में आ रही है बात? ये सर नो बताओ, सेल्स अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल। एंड मोहन अकाउंट कौन सा है? पर्सनल। समझ में आया? क्लियर है? ट्रांजैक्शन नंबर 7 से लेके 13 कल करेंगे अपन, ठीक है? देखो इसमें ये यही सब है, सेल वेल ब्ला 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 ब्ला। क्लियर है बात? डन। टोटल में कितने ट्रांजैक्शन है? 30। सबके सब कल निपटा देंगे अपन। चलो कल के दिन आखिरी होगा बेटा क्लास। फ्राइडे को क्लास लेते नहीं बनेगी, पालकी है तो तुम लोग आ ही नहीं सकते हो ये एरिया में। बिल्कुल नहीं आ सकते, ठीक है? तो गाइस ऑनलाइन वालों तुम भी सुन लो, टुमारो इज द लास्ट डे 9th का, फिर 10, 11, 12 तुम्हारी छुट्टी होगी, सीधा 13 तारीख से क्लास रिज्यूम होगी, ठीक है?